जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, अरे होश में आओ, होश में आओ। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हमारा हाथ लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हमारा हाथ लेके रहेंगे। इमाम मोहसिन कॉलोनी जिंदाबाद जिंदाबाद इमाम मोहसिन कॉलोनी। जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मौलाना क्या कहेंगे, आज बेमुद्दत धरना आंदोलन किया जा रहा है कॉलोनी को लेकर? देखिए, आज जो बेमुद्दत हड़ताल की जा रही है, ये धरना आंदोलन किया जा रहा है, ये हमारे जनाब अहमद जलील साहब की सदारत में किया जा रहा है। ये तकरीबन 3-4 साल से ये कोशिश जारी है और कोशिश कर रहे हैं। बार बार ये वक्फ बोर्ड वाले सिर्फ धोखे की बात कर रहे हैं कि हाँ हम देंगे, जैसे लॉलीपॉप बच्चे को बोलते हैं देंगे लॉलीपॉप, लेकिन लाकर नहीं देते, वैसे ही ये वक्फ बोर्ड वाले कर रहे हैं। तो अब ये अहमद जलील साहब ने इरादा किया है, हम तमाम जो उलमा की टीम है इमाम मोहसिन कॉलोनी के लिए जो मुद्दत हड़ताल कर रहे हैं, ये इरादा किया है कि जब तक कि ज़मीन हमें अलाउट नहीं की जाएगी उस वक्त तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चाहे ये उलमा के ऊपर आप प्रशासन के पास जाकर डंडे भी बरसाए तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे अब, लेकिन जब तक कि हमें ज़मीन नहीं दी जाएगी तब तक कि ये इंशाल्लाह यहाँ से हम उठने वाले नहीं हैं। और ये वक्फ बोर्ड वाले ये समझ रहे हैं कि बस ये आएंगे बैठेंगे चले जाएंगे। इनको ये बात समझना चाहिए कि उलमा जब हमारा हक़ लेने पर आएंगे तो आपसे छीन के भी ले लेंगे। ये उलमाए किराम हैं, इनको मजबूर मत कीजिए कि उलमाए किराम अपनी इज़्ज़त के साथ वक़ार के साथ जीते हैं। जो ज़मीनों के ऊपर आप कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं वो ज़मीनें उनको दीजिए। बहुत ज़मीनें हैं जिस पर आप ख़ुद बैठे हुए हैं, दीगर लोग भी बैठे हुए हैं, जो समाज के दुश्मन है वो भी बैठे हुए हैं। हम गुजारिश करते हैं वक्फ बोर्ड से कि हमारे धरने आंदोलन को ज़्यादा आप इश्तियाल अंगेज़ मत बनाइए और आप जो है तो हमें ज़मीन अलाउट कीजिए। जो 2-3 साल से आप हमें लेटर पे दे रहे हैं कि हम देंगे, बात करके देंगे, ऊपर मशवरा करके देंगे, आपके इधर से उधर तबादले हो जा रहे हैं लेकिन ज़मीन का मशवरा नहीं हो रहा है आपका। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि आप जो है तो ज़मीन को जल्द से जल्द अलाउट कीजिए। आपका नाम बताइए। हमारा मौलाना शेख मुस्तकीम, इमाम मस्जिद अक्सा, किराड़पुर, औरंगाबाद। इमाम मोहसिन कॉलोनी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अरे होश में आओ, 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 होश में आओ। होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद इमाम मोहसिन कॉलोनी की आवाज़, जिंदाबाद जिंदाबाद इमाम मोहसिन कॉलोनी की आवाज़, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम मोहसिन कॉलोनी की आवाज़। वाह ज़मीन हमके हक्काची। कुलचे बाबाजी, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम मोहसिन कॉलोनी जिंदाबाद। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हमारा हक लेंगे। अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, अरे होश में आओ, होश में आओ। जी जलील भाई, आज जो इमाम मोहसिन के लिए आप लड़ रहे हैं उनकी कॉलोनी के लिए, जो आज ओपोजिशन पे भी बैठे हैं, जो ओपोजिशन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप सब जानते हैं कि हम लोग पिछले 3 साल से मुसलसिल वक्फ अराजियात पर इमाम मोहसिन कॉलोनी के लिए मेमोरेंडम दे रहे हैं, प्रपोजल दाखिल की है। पिछले दिसंबर को हमने एक धरना आंदोलन भी किया एहतजाजी। अब आखिर में हम लोग जो है जमहूरी तर्ज पर बेमुद्दत धरने के लिए यहाँ वक्फ बोर्ड के सामने बैठे हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है ये वक्फ बोर्ड के लिए कि जहाँ पर चेयरमैन से लेकर चपरासी मुसलमान है और ये जो है मुसलमान जो उलमा इकराम हैं
उलमाए दीन है उनके लिए, इनके पास देने के लिए जो है जगह नहीं है। हमारे शहर में कई लोग हैं, आप सब वाकिफ़ है, ऐसे धन्ना सेठ है जो बड़ी बड़ी एकड़ जगह पर जो है काबिज़ है, इलीगल तरीके से वहाँ पर कब्ज़ा करके बैठे हैं। लेकिन वो धन्ना सेठ को गन्ना कौन प्रोवाइड कर रहा है ये सब बखूबी जानते हैं। तो वक्फ बोर्ड के लिए ये बड़ी शर्म की बात है कि वक्फ बोर्ड जो है आलिम दीन के लिए, हफ़ाज़ इकराम के लिए हमारी जो वैलिड डिमांड है तो उसको जो है नज़रअंदाज कर रहा है, हमें आज धरने आंदोलन पर मजबूर कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हम वक्फ बोर्ड को ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि वो आप हमको हल्के में मत ले। अभी तक जो है उलमा इकराम ने जो है नमाज के लिए पैसे ऊपर किए, लेकिन वो अपने हक़ के लिए अब आस्तीन भी ऊपर करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए आज हम बेमुद्दत धरने पर बैठे हैं। जब तक हमें हमारी इमाम मौज़न कॉलोनी का अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम पुरअज़्म है और हमने ये कसम खा के आई है कि तो क्या तो हम लेटर लेंगे या फिर हमारी लाशें हमारे घर पर वापस जाएंगी। ऐसा समझ लीजिए कि हम यहाँ पर कफन पहन कर बैठे हैं। अगर आपकी मांगी पूरी नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम जो है हमारा जो आंदोलन है ये बढ़ाते जाएंगे, ये पुरतशद्दुद होता जाएगा और इसका पूरा जिम्मेदार महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड रहेगा। इसके वक्फ बोर्ड के सदर जो वजाद मिर्ज़ा है और यहाँ के खासदार भी इम्तियाज़ जलील साहब है, तो आपने उनसे मुतालबा किया है? देखिए साहब, ये जग ज़ाहिर है 3 साल से सारे अखबारात में है, सब में है, चाहे एमपी साहब का काम हो, चाहे वजाद मिर्ज़ा हो, चाहे मेम्बरान हो, ये सबका ये दीनी फरीज़ा है और उनका अखलाक़ी फ़र्ज़ है कि वो आके हमारी जो डिमांड है जो आके सर आँखों पर रख के वो हमको मंजूरी दे। हमें तो फूलों में रख कर देना चाहिए, मगर ये उनकी बदकिस्मती है, इसका वो फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं। और ये जो लोग हैं, चाहे मेम्बरान हो, चाहे इसके चेयरमैन हो, ये लोगों की नीयतें इस मामले में ठीक नहीं है। अगर इनकी नीयतें ठीक होती है, अगर ये वाकई में वक्फ अराज़ियात जो हमारी वैलिड डिमांड है देने के लिए रहते थे तो हमसे रब्ता करते थे, हमें बुलाते थे, हमारी बात को सुनते थे और उस पर अमल पैरा होते। तो इसी से समझ में आता है कि ये लोगों की नीयत नहीं है। इसीलिए आज हमको मजबूर होकर एहतजाज यहाँ पर जो है जमहूरी तर्ज पर एहतजाज करना पड़ रहा है। कुछ दिनों बाद रमज़ान शरीफ शुरू होने वाले हैं जी, तो आप क्या कहें? रमज़ान शरीफ शुरू होने वाले हैं, वो नहीं है। अगर हमको जी चल रहा है जी, अगर ये डिमांड नहीं होती आप ये कंटिन्यू रहता है? जी बिल्कुल नहीं, हम यहीं पर सैर करेंगे, यहीं रोज़ा इफ्तार करेंगे, यहीं नमाज़ें पढ़ेंगे, यहीं पर दुआएं करेंगे। आपका नाम बता? अहमद जलील, सदर इमाम मौज़न कॉलोनी, औरंगाबाद। तुम आगे बढ़ो। भाई क्या कहेंगे यहाँ पे जो इमाम मौज़न साहब यहाँ पे बैठे हैं इमाम मौज़न कॉलोनी के लिए धरना आंदोलन कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि इनका हक़ है, इमाम मौज़न लोगों का जो हक़ है, उनको जो तनख्वाह मिलती है एकदम कम तनख्वाह मिलती है, उसी में वो गुजारा करते हैं। उनको रहने के लिए घर नहीं है। तो जलीस अहमद साहब ने जो आज यहाँ पे आंदोलन शुरू किया है उसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से और मैं नगर सेवक बोल के कृष्णा बनकर हम पूरा पाटिंबा देते हैं उनको। और ये जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक हम उनके साथ खांधे को खांधा लगा के लड़ेंगे। क्यों तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो मांग कर नहीं मिलता वो छीन कर लेना चाहिए। और घटना में लिखा है कि ये वक्फ बोर्ड जब स्थापन हुआ तो ये जो गरीब लोग हैं, जो बेवा लोग हैं, जो उनकी कमाई एकदम कम है, जिनको रहने को घर नहीं है, उन सभी लोगों को अपन जो औकाफ की जितनी ज़मीन है उसमें से वो ज़मीन तकसीम करके इनका पुनर्वसन करना चाहिए। क्यों तो ये घटना में अभी यहाँ के जो चोरों ने जो किया है 100 एकड़ ज़मीन इन लोगों को बांटे, किसी को किराए पे दिए। किराए तो इतना कम है कि अपन देखेंगे तो अपन हंसेंगे। तो हमारा इतना ही बोलना है कि ये जो मौज़न लोग जो है, जो सेवा करते हैं समाज की, ये अजान देते हैं, ये सब मुस्लिम समाज के लिए एक नंबर का काम करते हैं। तो उनके लिए अगर आप घर के लिए प्रस्ताव मंजूर नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? हम इसके लिए ये आंदोलन में हम पूरी तरीके से, अगर रास्ते पे उतरने की बात आई तो हम पूरा वार्ड के लोग को रास्ते पे उतर के यहाँ पे आंदोलन करेंगे। मैं कृष्णा बनकर माजी नगर सेवक। मौलाना क्या कहेंगे आप जो आंदोलन चल रहा है इमाम मौज़न कॉलोनी? ये बहुत मुबारक बात के लायक हैं।
जलीस अहमद साहब ने जो कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने। ये कदम बहुत पहले उठना चाहिए था। लॉकडाउन के बाद से जो उलमाए दीन और मौज़िनीन के जो हालात देखने में आए हैं और जो बहुत ही अलमनाक हैं। बहुत सारे उलमाए इकराम जो किराए से ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके तनख्वाहें बहुत ज़्यादा कम होती हैं। कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि किराया अदा करना मुश्किल हो जाता है। हमारी दरख्वास्त है वक्फ़ बोर्ड वालों से कि वो इस बात को तवज्जो दे और उलमा इकराम के लिए जो है वक्फ़ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उसको तय करे, ताकि उलमा मौज़िनीन जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं कम तनख्वाहों पर, उनके मकानात का इंतज़ाम हो सके। इसी तरीके से हमारे आबा अजदाद ने बहुत ज़मीनें दरगाहों को, मसाजिद को वक्फ़ की शक्ल में दी गई हैं। लेकिन आज देखा जाए तो कितने मसाजिद ऐसे जिसके ज़मीनें लोगों ने खा ली हैं, प्लाटिंग निकाले हैं, और जिस पर गैर अक़वाम भी और मुस्लिम भी जो है वक्फ़ के ज़मीन पर बैठे हुए हैं। अगर सही देखा जाए तो ये हक़ जिनका है उनको हक़ देना चाहिए। इस तरह का हक़ अगर दबाया जाएगा और वहाँ पे प्लाटिंग निकाल कर पैसा उसका खाया जाएगा तो दुनिया में भी फेरने का मसला आएगा, और फिर क़यामत के दिन ये सारा हक़ जो है हक़ वालों को देना पड़ेगा। तो हमारी दरख्वास्त है वक्फ़ बोर्ड वालों से कि इंसाफ और अदल से काम लिया जाए और जो लोग उसके हक़दार है उसका हक़ उनको पहुँचाया जाए। अगर कभी हक़ नहीं दिया जाएगा तो फिर मजबूरन जो है हक़ उसूल करना पड़ेगा। तो आप मजबूर ना करें, और ये आंदोलन जो चल रहा है ये बेमुद्दत रहेगा जब तक कि हक़ दिया ना जाए, और अगर हक़ दिया ना जाए तो फिर ये हक़ लेकर ही रहेंगे। इस तरह की हम बात आपके न्यूज़ से जो है तमाम आवाम तक और ज़िम्मेदार तक पहुँचाना चाह रहे हैं। और फिर दोबारा हम जलीस अहमद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन कदम उठाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी तक पहुँचाए और सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हम सबको इसमें कामयाब करें। मेरा नाम अब्दुल मजीद इशाती हैं, हम मिसरवाड़ी से है और हम इसके साथ में हैं इंशाअल्लाह जब तक आंदोलन चलते रहेगा।